बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द पैसिव वॉइस। ठीक है, आप लोगों ने, बहुत सारे लोग ने इसको पढ़ रखा होगा ना, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो जिसने पढ़ रखा है वो इसको दोबारा सही से ध्यान से सुने, जिससे उसका रिवीजन हो जाए, और जिसको नहीं आता है वो भी ध्यान से पढ़े। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जो है कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं। दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या मतलब है? एक्टिव वॉइस का मतलब है कि जैसे आपने टेंस पढ़ा है। टेंस कितने होते हैं? 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, और हर एक टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4। ठीक है, तो इस तरह से आपके 12 टेंस होते हैं। तो जो जो टेंसेज है दैट इज एक्टिव वॉइस। और जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, पैसिव, तो वो पैसिव वॉइस में होता है, कन्वर्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि जब एक्टिव वॉइस में जो आपके 12 टेंस होते हैं, जब हम पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो जो सब्जेक्ट होता है वो मेन होता है, सब्जेक्ट मुख्य होता है। और पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट मतलब हमारा कर्म मुख्य होता है। ठीक है, अब हम जैसे कि 2 सेंटेंस यहाँ पर 2-3 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको जैसे हम देखते हैं कि पहला वाक्य दिया हुआ है, मोहन बीट्स राम। ठीक है, मोहन बीट्स राम। तो यहाँ पर मोहन है वो क्या है? सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? राम। यहाँ पर जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, और उसके पहले बाई लगा देंगे। ठीक है, तो यानी कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, ही रीड्स ए बुक। तो हमारा दूसरा सेंटेंस है, ही रीड्स ए बुक। यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट है, और ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? ए बुक पहले आ जाएगा, यानी कि वो सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, और ही जो है पैसिव वॉइस में बदलते समय ही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों उदाहरणों से हमें ये ज्ञात होता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ कार्य करता है। ठीक है, ऐसी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो मुख्य होता है, यानी कि जो कर्ता होता है उसको प्रधानता दी जाती है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में कितने टेंस होते हैं? 12, मैं जैसे आपको बता चुके हैं अभी, और पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टेंस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है? तो यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय मतलब अब हमारे जो 8 टेंस बचे हुए हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है, तो उनको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो पहला क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें और उसके पहले बाई का प्रयोग करें। ये तो हम लगभग सभी टेंसेस में करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें। वर्ब से पहले एक वर्ब टू बी में कौन कौन से आते हैं? एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीइंग। ये कौन सी वर्ब्स होती हैं? टू बी, इनको टू बी वर्ब कहा जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर वर्ब के टेंस के अनुसार करते हैं। ठीक है, और चौथा नियम क्या है? वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, तो टेंस चाहे जो भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार वाक्य की बनावट क्या होगी हमारी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर, जो भी है, बी, बीइंग में हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, और फिर ऑब्जेक्ट।
ठीक, जैसे ही सिंग्स एक सॉन्ग, तो यहाँ पर सिंग्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम पहले क्या करेंगे, ही क्या है, सब्जेक्ट है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो ए सॉन्ग जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है इज एम आर। ठीक है, ऐसे वर्ब में ऐसे ये सकता है, और सहायक क्रिया डू डज होता है। लेकिन यहाँ पर जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है सेंटेंस, तो इसकी सहायक क्रिया इज एम आर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ए सॉन्ग है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज लगा है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या है, संग। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनाया गया है उसके पहले बाई का प्रयोग किया गया है, और ही को ही में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट, जो कि अब सब्जेक्ट बन गया है। उसके बाद इज संग, हेल्पिंग वर्ब है इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है संग, प्लस बाई, और फिर सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं, तथा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे, जैसे ऊपर एक उदाहरण आया है, ही में कन्वर्ट हुआ है ना, तो जो जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा वाक्य में जो प्रोनाउन आए हैं उनको हम चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो प्रोनाउन है वो हम परिवर्तित करेंगे। तो जैसे आई है वो बी में कन्वर्ट होता है, और वी कन्वर्ट होता है अस में। यू को यू किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, यू में ही रहेगा, ही हिम में, सी हर, और दे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी पीछे बताया था ना, आई मी में कन्वर्ट होता है, तो उदाहरण दिया है, आई राइट ए लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाई मी, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो सहायक क्रिया चेंज हुई है, जैसे इसमें इज एम आर करना है, तो उसी के अनुसार हमें सब्जेक्ट के अनुसार इज और एम आर का प्रयोग करना है। ए लेटर है तो इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर नाउन है। सी कुक्स फूड, फूड भी सिंगुलर है, इज कुक्ड बाई हर। ठीक है, विशेष बात यह है कि अगर वाक्य में समवन, एवरीवन, एनीवन का प्रयोगकर्ता के स्थान पर हुआ है, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये सारे शब्द हट जाएंगे। ठीक है, ये शब्द हट जाएंगे और इनकी पैसिव वॉइस जैसे उदाहरण दिया हुआ है वैसे बनेगी, जैसे समवन हेल्प मी, तो यहाँ पर समवन हट गया है, आई वॉज हेल्प। ठीक है, एवरीबडी सेटिस्फाइड हिम, ही वॉज सेटिस्फाइड। नोबडी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स कैन नॉट बी लिफ्टेड। मतलब ये जो सेंटेंस में ये जो शब्द दिए हुए हैं इनको हमें हटा देना है। ठीक है, अगला सेंटेंस है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, क्योंकि थीफ को पुलिस ही अरेस्ट करती है, तो इसलिए यहाँ पर ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, द थीफ वॉज अरेस्टेड। नो वन कैन सी द विंड कैन नॉट बी सीन। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों में, जैसे कि हम बाई का प्रयोग कर रहे थे ना इसके पहले, तो बाई का प्रयोग इनमें नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ वाक्य जो होते हैं उनकी बनावट ऐसे भी होती है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, आई एम टू हेल्प हिम, ये एक्टिव वॉइस है। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ही इज टू बी हेल्प्ड बाई मी। यहाँ पर जो है एम को हटा करके एम के जगह पे क्या किया गया, इज का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये ही इधर आया है, ही के साथ इज लगाया गया है। ठीक है, आई एम टू बी हेल्प बाई हिम, आई कैन हेल्प हिम, तो ही कैन बी हेल्प बाई मी, आई मस्ट हेल्प हिम, ही मस्ट बी हेल्प बाई मी। इसमें विशेष बात यह है कि कुछ वर्ड्स के बाद पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये जो वर्ब ऊपर दिए हुए हैं इनके बाद हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें बाई के बदले किसी दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे कि ये जो उदाहरण दिए हुए हैं नीचे, इन सेंटेंस में सेटिस्फाइड, नोन और सॉफ्ट, ये जो सेंटेंस है इनमें बाई का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये शब्द हमें देखने हैं कि ये शब्द जब आएंगे तो हम इनके बाद बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। सेटिस्फाइड एवरीबडी, तो एवरीबडी वॉज सेटिस्फाइड विद हिम। ठीक है, तो हमें इसमें बाई नहीं लगा करके दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ठीक, ही नोज मी, आई एम नोन टू हिम,
हर कॉन्टेक्ट सॉक्ड मी, आई वॉज सॉक्ड एट हर कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो हमें इस सेंटेंस को ध्यान रखना है कि हमें किसमें बाई का प्रयोग नहीं करना है, उन शब्दों को ध्यान रखना है जो शब्द यहाँ पर इन्होंने बताए हैं। इन वाक्यों में क्रमशः क्या है, विन, विद, टू, एट इनका प्रयोग हुआ है जो प्रीपोजिशन है। अब हमारा दूसरा टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर होती है। ठीक, लेकिन पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया क्या हो जाती है, इज, बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। मतलब तीनों सहायक क्रिया के साथ हम बीइंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पहला सेंटेंस इन्होंने दिया है, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो ए लेटर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब ये जैसे कि बताया है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ए लेटर पहले आ जाएगा और ए लेटर के साथ इज सहायक क्रिया लगेगी। ठीक है, एम घटेगा, तो इज बीइंग रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। ठीक है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है। सेकेंड सेंटेंस है, यू आर राइटिंग ए लेटर। ठीक, तो यू को बताया है ना, आई मी में कन्वर्ट होता है और यू कन्वर्ट नहीं होता है, यू में ही रहता है। तो यहाँ पर क्या है, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू। सी हर में कन्वर्ट होता है, सी इज वॉशिंग द क्लॉथ्स, द क्लासेस आर बीइंग, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस बहुवचन है इसलिए आर लगाया है और इसकी सहायक क्रिया के साथ बीइंग लगना है, तो आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। ठीक है, तो ये आपका भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैज और हैव। एक्टिव वॉइस में इसकी सहायक क्रिया हैज हैव होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हैज और हैज के साथ हैव हैज के साथ क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हर सेंटेंस हर एक टेंस में लगनी है। ठीक है, यहाँ पर पहला वाक्य क्या दिया हुआ है, आई हैव रिटन ए लेटर। ठीक, तो यहाँ पर ए लेटर सब्जेक्ट बनेगा, ए लेटर के साथ हैव नहीं हैज लगेगा, तो हैज बीन रिटन बाय, आई किस में कन्वर्ट होना है, मी में। ठीक है, जैसे कि पिछले चार्ट एक दिया हुआ है ना, उस चार्ट को ध्यान रखो कि ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। दे हैव हेल्प मी, दे किस में कन्वर्ट होना है, देम में, और मी आ गया इधर आई में। ठीक है, तो आई हैव बीन हेल्प बाय देम। आई हैव नॉट रेड द बुक। ठीक, द बुक, बुक के साथ हैज लगेगा, हैज नॉट बीन, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट बीच में आएगा, हैज नॉट बीन रेड बाय मी, आई मी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा होता है। इसके बाद हम पास्ट टेंस शुरू करेंगे। तो पास्ट टेंस का पहला टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमेशा पास्ट, ये ध्यान रखो कि कोई और टेंस है ही नहीं जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता हो। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका जो टेंस है, इसमें जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सहायक क्रिया इसकी क्या हो जाएगी, वाज वेयर हो जाएगी। ऐसी सहायक क्रिया क्या होती है, डिड होती है, और अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगती, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। लेकिन पैसिव वॉइस में इसकी सहायक क्रिया वाज वेयर हो जाएगी। ठीक, सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। तो आई रोट ए लेटर, ए लेटर क्या है, सिंगुलर है, वाज रिटन बाय मी। दे हेल्प मी, दे देम में, मी आई में, तो आई वाज हेल्प बाय देम। सी वॉशिंग द क्लास, द क्लास क्या है, प्लूरल है, तो आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। और अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या था, इज एम आर सहायक क्रिया के साथ बीइंग लगाया था, वैसे ही इसमें वाज वेयर के साथ बीइंग लगाएंगे। ठीक है, वाज वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तो वाज के साथ बीइंग लगा देंगे, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। शी वाज कुकिंग फूड, फूड क्या है, सिंगुलर है, तो वाज बीइंग कुक्ड बाय, सी किस में कन्वर्ट होगा, हर में। ठीक, वॉच
ही नॉट कॉलिंग यू, तो यू तो कन्वर्ट होना नहीं है, ही हिम में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम शुरू में ही सहायक क्रिया को चेंज कर देंगे। वाच का वेयर हो जाएगा, यू के साथ वेयर लगता है, तो वेयर यू नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हिम। ठीक है, हमारा अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कर्ता के साथ जो सहायक क्रिया है हैड, ठीक है, हैड में क्या हमें ऐड करना है, बीन, हैड बीन हो जाएगा, और हैड बीन इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हमारी जो है इसकी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है आई हैड रिटन ए लेटर। ठीक, तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, क्योंकि इसकी सहायक क्रिया एक ही है तो सब में हैड बीन लगना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है और चेंज कर देना है। दे हैड हेल्प मी, तो आई हैड बीन हेल्प बाय देम। हैड शी कॉल्ड हर फ्रेंड्स, तो हैड हर फ्रेंड बीन कॉल्ड बाय हर। ठीक है, तो यहाँ पर हर फ्रेंड तो कन्वर्ट होगा नहीं है, ये जो है सब्जेक्ट बन गया, और जो जो सब्जेक्ट था सी वो पीछे चला गया, हर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, फिर हमारा अगला टेंस है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में सहायक क्रिया क्या होती है, विल शैल, लेकिन पैसिव वॉइस में इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, विल बी शैल बी। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म सारे टेंस में लगनी है पैसिव में। तो पहला वाक्य क्या है, ही विल राइट ए लेटर। ठीक, ही विल राइट ए लेटर, तो हम इसको क्या करेंगे, विल बी हो जाएगा, ए लेटर विल बी रिटन बाय ही, हिम में कन्वर्ट हो गया बाय हिम। आई शैल राइट ए लेटर, ए लेटर शैल बी, क्योंकि ये सब लेटर क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो ए लेटर शैल बी रिटन बाय मी, क्योंकि यहाँ पे शैल दिया हुआ इसमें शैल भी हो गया। विल द ओल्ड मैन नॉट ईट दिस फ्रूट, तो यहाँ पर ये निगेटिव है तो इसको निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, विल दिस फ्रूट, दिस फ्रूट क्या होगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, दिस फ्रूट अभी पीछे ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना देंगे। विल दिस फ्रूट बी नॉट ईटन बाय द ओल्ड मैन, विल बी के बीच में क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा आएगा दिस फ्रूट। ठीक है, अगला टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, विल है, शैल है, और हम जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल है बीन और शैल है बीन होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बननी है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टेंस है जिसकी पैसिव वॉइस हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन की सहायक क्रिया होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आई शैल हैव रिटन ए लेटर, ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो ए लेटर शैल हैव दिया है, शैल हैव बीन हो जाएगा, ए लेटर शैल हैव बीन रिटन बाय मी। द प्यून विल हैव रंग द बेल, द बेल विल हैव बीन रंग बाय द प्यून। ठीक है, वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो वही फॉर्म लगेंगी। शी हैव वॉश द क्लाथ्स, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म पहले से है, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है इसमें तो थर्ड फॉर्म लगती ही है। ठीक है, तो द क्लाथ्स क्या होगा यहाँ पे, द क्लाथ क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, शी हैव वॉश द क्लाथ्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगने की वजह से यहाँ पर जो विल है वो पहले लग जाएगा। ठीक है, विल द क्लाथ हैव बीन वॉश्ड बाय हर। अब कुछ उदाहरण यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं कि जैसे नेहा गेव मी ए बुक। ठीक है, इसको हम तीन तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। आई वॉज गिवन ए बुक बाय नेहा, ए बुक वॉज गिवन टू मी बाय नेहा, ए बुक वॉज गिवन मी बाय नेहा। तो यहाँ नेहा गेव मी ए बुक में क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो हम इसकी पैसिव वॉइस जो है एक से अधिक तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनको कि कन्वर्ट करना बताया गया है। द टीचर मेड हिम मॉनिटर ऑफ द क्लास। ठीक, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ही वॉज मेड मॉनिटर ऑफ द क्लास बाय द टीचर। आई नेम्ड माई सन रोहन, माई सन वॉज नेम्ड रोहन बाय मी। ठीक है, तो
जो ऊपर उदाहरण दिए हुए हैं उसमें जो रेखांकित शब्द है वो ऑब्जेक्ट है। रेखांकित शब्द का मतलब क्या है? जो ब्लैक दिया हुआ है, ब्लैक। उसके अगले छपे शब्द जो है कॉम्प्लीमेंट उसके पूरक है। ठीक है। आई द टीचर मेड हिम, पूरक क्या होता है कि जब सेंटेंस जो है पूरा नहीं होता है जब तक कि हम उनको साथ में जो कॉम्प्लीमेंट्स है उसको ना लगाएं। ठीक है। ध्यान रहे कि पैसिव वॉइस जो है केवल कर्म को लेकर ही बनाई जाती है। मेक, कॉल, थिंक, कंसाइडर, फाइंड, नेम, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज आदि क्रियाएं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों ही लेती हैं। ठीक है। तो जब ये सेंटेंस ऐसे आएंगे तो हमें इनको इन नियमों को ध्यान में रख बनाना है। एक्टिव वॉइस में मेक, सी, हेल्प, हियर, डिड, प्लीज क्रियाओं के आगे इन्फिनेटिव का टू छिपा रहता है। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? टू, तो वो छुपा रहता है। इन पैसिव वॉइस में वो टू हम लगा देते हैं। ठीक है। वी saw him steal the book, यहाँ पे सी है तो यहाँ पर उन्होंने बोला ना कि इन्फिनेटिव टू छिपा रहता है, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम उसको लगा देते हैं। ही वाज सीन टू स्टील द बुक बाय अस। आई वाज, ही हेल्प मी कैरी द सूटकेस। तो कैरी के पहले क्या है? टू हमें लगाना है। आई वॉज हेल्प बाई हिम टू कैरी द सूटकेस। अब कुछ और उदाहरण इन्होंने दे रखे हैं, इनको हमें पढ़ना है। द स्टोरी इज टोल्ड, द लायन वॉज किल्ड, द एनिमी वॉज डिफीटेड, द 10 रुपीज नोट वॉज लास्ट, द थीफ वॉज कॉट। मतलब इनमें हमें ये ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है और बाई का प्रयोग भी नहीं करना है। ये वाक्य ऐसे ही पैसिव वॉइस में कन्वर्टेड है। द थीफ वॉज कॉट, द डॉक्टर इज कॉल्ड, द रूम इज नॉट केप्ट क्लीन। ठीक है। जो उपयुक्त उदाहरणों में क्या है? कर्ता अस्पष्ट है, कार्य को ही प्रधानता दी गई है। अतः ऐसे वाक्यों में पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह की कुछ वाक्य अभी पहले आपको बताए जा चुके हैं। ठीक है। तो अभी आपने को बताया गया एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। सारे टेंसेस हमने आपको बताए हैं। ठीक है। तो कौन से टेंस में कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग होना है, यही बात है जो आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को बदलते समय जब जो कौन सी सहायक क्रिया लगानी है तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब जो प्रोनाउन का परिवर्तन है, जैसे ही हिम में कन्वर्ट हो जाता है, आई मी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें ये बात भी याद रखनी है। ठीक है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो हम अगर इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आज इस टॉपिक पे इतना ही पढ़ाते हैं और अगला हम नेक्स्ट पे पढ़ाएंगे आपको इसके आगे का।